हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेब विकास का। दोस्तों कि जेब विकास से दोस्तों टॉप 50 जीके एमसीक्यू दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। आने वाले दोस्तों जितने सारे एग्जाम है दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों ये सारे 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाते हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जेब विकास के सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? तो वो था दोस्तों, कौन था? तो चार्ल्स डार्विन थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो चार्ल्स डार्विन की दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज का दोस्तों कि ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पुस्तक किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों कब? 1859 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों 1859 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण का दोस्तों कि नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण का दोस्तों सिद्धांत दिया था डार्विन ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों डार्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्जित लक्षण का दोस्तों कि अर्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत किसने दिया था? तो अर्जित लक्षण का दोस्तों सिद्धांत ये दिया था लेमार्क ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लेमार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेमार्क के सिद्धांत का दोस्तों कि लेमार्क के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो लेमार्क के दोस्तों सिद्धांत को कहते हैं उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योग्यतम के दोस्तों कि योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द किसने दिया था? तो योग्यतम की दोस्तों उत्तरजीविता जो शब्द दिया था ये दिया था दोस्तों, किसने दिया था दोस्तों? ये हर्बर्ट स्पेसर ने दिया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो हर्बर्ट स्पेसर ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डार्विन ने अपनी यात्रा का दोस्तों कि डार्विन ने अपनी यात्रा किस जहाज पर की थी? तो डार्विन ने दोस्तों अपनी यात्रा जो किया था ये HMS बीगल नामक जहाज से की थी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों HMS बीगल नामक जहाज से की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डार्विन की यात्रा के दोस्तों कि डार्विन की यात्रा में गैलापागोस द्वीप समूह का विशेष महत्व क्यों था? तो था दोस्तों विशेष महत्व इसलिए था कि वहां विभिन्न प्रजातियों में विविधताएं मिली थी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकासवाद के अध्ययन का दोस्तों कि विकासवाद के अध्ययन में जीवाश्म किसका प्रमाण देता है? तो जीवाश्म दोस्तों देता है जैव विकास का प्रमाण देता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो जैव विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों क्या दोस्तों कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्मों के दोस्तों अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन दोस्तों कि जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहलाता है डैश। तो जीवाश्मों को अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को दोस्तों कहते हैं जीवाश्म विज्ञानी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जीवाश्म वैज्ञानिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समजात अंग क्या दोस्तों कि समजात अंग किसका प्रमाण है? तो समजात अंग दोस्तों ये अपसारी विकास का प्रमाण है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ अपसारी विकास का हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समजात अंगों की संरचना क्या दोस्तों कि समजात अंगों की संरचना कैसी होती है? तो समजात अंगों की दोस्तों संरचना जो होती है मूल संरचना समान कार्य अलग होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ मूल संरचना एवं समान कार्य जो है अलग होता है। अगला प्रश्न है कि मानव का हाथ है दोस्तों कि मानव का हाथ और व्हेल का पीलीविहर किस प्रकार का अंग है? ये दोस्तों है ये समजात अंग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ समजात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समरूप क्या दोस्तों कि समरूप अंग किसका प्रमाण है? तो समरूप अंग दोस्तों ये अभिसारी विकास का प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो अभिसारी विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षी के पंख क्या दोस्तों कि पक्षी के पंख और तितली के पंख किस प्रकार के अंग है? तो पक्षी के पंख और दोस्तों तितली का पंख ये समरूप अंग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो समरूप अंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में क्या दोस्तों कि मानव शरीर में अपेंडिक्स किसका
अपेंडिक्स दोस्तों किस प्रकार का अंग है? तो अपेंडिक्स दोस्तों एक प्रकार का ये अवशोषी अंग है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ तो अवशोषी अंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवशोषी अंग क्या दोस्तों, कि अवशोषी अंग किसका प्रमाण माने जाते हैं? तो अवशोषी अंग दोस्तों ये विकासवाद का प्रमाण माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो विकासवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव और कपि क्या दोस्तों, कि मानव और कपि के बीच समझौतों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो समझौतों का अध्ययन दोस्तों संबंधित है जैव विकास से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों जैव विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव क्या दोस्तों, कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों होमो सेपियंस हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव क्या दोस्तों, कि मानव का सबसे निकट संबंधित जीवित जो है प्राइमेट कौन है? तो ये था दोस्तों कौन था? तो चिंपैंजी थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों चिंपैंजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होमो दोस्तों, कि होमो हेबिल्स दोस्तों, होमो हेबिल्स का अर्थ क्या होता है? तो होमो हेबिल्स का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है? कुशल के दोस्तों कुशल मानव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों कुशल मानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होमो इरेक्टस का दोस्तों, होमो इरेक्टस का अर्थ क्या होता है? तो होमो इरेक्टस का दोस्तों अर्थ होता है सीधा खड़ा होने वाले मानव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रोपिथेकस का दोस्तों, ऑस्ट्रियोपिथेकस के जीवाश्म मुख्यतः कहाँ मिले थे? तो ऑस्ट्रियोपिथेकस दोस्तों जीवाश्म में मिला था दोस्तों तो अफ्रीका में मिला था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास का दोस्तों, कि मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो मानव विकास का तो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है वो जीवाश्म प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो जीवाश्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन क्या दोस्तों, कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो ह्यूगो डी ब्रिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन क्या है दोस्तों, कि उत्परिवर्तन क्या है? तो उत्परिवर्तन दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन लाना ये उत्परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण दोस्तों, कि प्राकृतिक वर्ण में किसका चयन होता है? तो प्राकृतिक वर्ण में दोस्तों ये अनुकूल पौधों वाले जीवों का चयन होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो अनुकूल पौधों अनुकूल लक्षण वाले जीवों का दोस्तों चयन होता है। अगला प्रश्न है कि विकास के लिए दोस्तों, कि विकास के लिए विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? तो विकास के लिए जो विविधता जो महत्वपूर्ण है दोस्तों यह प्राकृतिक वर्ण का आधार बनाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक क्या दोस्तों, कि अनुवांशिक विविधता का प्रमुख स्रोत क्या कौन सा है? तो अनुवांशिक विविधता का दोस्तों प्रमुख जो स्रोत है दोस्तों वो उत्परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवों में क्या दोस्तों, कि जीवों में नई प्रजातियों के निर्माण को क्या कहते हैं? तो जीवों में दोस्तों नई प्रजातियों को निर्माण को कहते हैं प्रजाति उद्भव दोस्तों, प्रजाति उद्भवन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विकास में क्या दोस्तों, कि जैव विकास में विभिन्नता का अर्थ डैश है? जैव विकास में तो विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों जीवों में अंतर लाना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो जीवों में अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डार्विन के अनुसार क्या दोस्तों, कि डार्विन के अनुसार विकास का मुख्य आधार क्या है? तो डार्विन के अनुसार दोस्तों विकास का जो मुख्य आधार है वो प्राकृतिक वर्ण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्ण क्या दोस्तों, कृत्रिम वर्ण का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो कृत्रिम वर्ण का दोस्तों अच्छा उदाहरण है वो पालतू पशुओं की चयनित प्रजनन प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योग्यतम की क्या दोस्तों, कि योग्यतम की उत्तरजीविता किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो योग्यतम की दोस्तों उत्तरजीविता की जो प्रक्रिया से संबंधित है तो ये प्राकृतिक वर्ण से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो प्राकृतिक वर्ण से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास में क्या दोस्तों, कि विकासवाद से क्या दोस्तों, विकासवाद में अनुकूलन का अर्थ होता है। यानी विकासवाद में दोस्तों अनुकूलन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों वातावरण के अनुसार विशेषताओं का अनुकूल होना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवों के क्या दोस्तों, कि जीवों के विकास में अनुवांशिकता अनुवांशिकता का दोस्तों क्या महत्व है? तो जीवों के दोस्तों विकास में अनुवांशिकता जो महत्व है दोस्तों वो है दोस्तों क्या लक्षण को
अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों लक्षण को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भ्रूणीय समानताएं क्या दोस्तों, कि भ्रूणीय समानताएं किसका प्रमाण जो है प्रदान करती है। तो भ्रूणीय समानताएं दोस्तों ये सामान्य पूर्वज का जो है समानता प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ समान या पूर्वज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या दोस्तों तुलनात्मक है दोस्तों, तुलनात्मक शरीर संरचना किसके अध्ययन में उपयोगी होते हैं। तो तुलनात्मक जो शरीर की संरचना के जो अध्ययन में होता है दोस्तों ये जीव विकास का अध्ययन होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों जैव विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकासवाद के अनुसार क्या दोस्तों, कि विकासवाद के अनुसार सभी जीवों में अंततः क्या संबंध माना जाता है। तो सभी जीवों में दोस्तों अंततः जो माना जाता है वो सामान्य पूर्वज है दोस्तों, वो सामान्य पूर्वज माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ समान पूर्वज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवों के विकास का दोस्तों, कि जीवों के विकास में भौगोलिक पृथक्करण से क्या हो सकता है। तो जीवों के विकास के लिए दोस्तों भौगोलिक पृथक्करण से जो हो सकता है वह है नई प्रजातियों का निर्माण होना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों नई प्रजातियों का दोस्तों निर्माण होना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का दोस्तों, कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मुख्यतः किस वैज्ञानिक से जुड़ा है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डार्विन के साथ क्या दोस्तों, कि डार्विन के साथ प्राकृतिक चयन का सिद्धांत स्वतंत्र रूप से किससे प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र रूप से दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था। तो ये क्या था दोस्तों आर बालसेस ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ ए आर बासेस हो जाएगा दोस्तों, ए आर वालेस हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ए आर वालेस है दोस्तों, ए आर वालेस का पूरा नाम क्या है। तो ए आर दोस्तों वालेस का दोस्तों पूरा नाम है वो है दोस्तों अल्फ्रेड रसेल वालेस। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ अल्फ्रेड रसेल वालेस हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैव विकास की क्या दोस्तों, कि जैव विकास की प्रक्रिया समानता कैसी होती है। तो जैव विकास की दोस्तों प्रक्रिया समानता वो क्रमिक रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ क्रमिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म क्या है दोस्तों, कि जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म दोस्तों एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो जीवाश्म दोस्तों एक प्रकार का प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकासवाद क्या दोस्तों, कि विकासवाद में डीएनए का अध्ययन किस प्रमाण को मजबूत करता है। तो विकासवाद में डीएनए का जो अध्ययन मजबूत करता है दोस्तों वो करता है दोस्तों आणविक प्रमाण से। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो राइट आंसर हो जाएगा आणविक प्रमाण से। अगला प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य प्राइमेट्स का दोस्तों, मनुष्य और अन्य प्राइमेट्स के बीच समानताएं किस बात का संकेत देती है। तो ये देती है दोस्तों किस बात का संकेत देती है दोस्तों, तो ये देती है दोस्तों समानता पूर्वज का। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के दोस्तों सामान्य पूर्वज हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैव विकास क्या दोस्तों, कि जैव विकास का सबसे पहले उपयुक्त अर्थ क्या है। ये दोस्तों अर्थ क्या है आपका दोस्तों ऑप्शन है समय के साथ जीवों में वंशगत परिवर्तन होना। ऑप्शन बी है दोस्तों जीवों का केवल आकार बढ़ाना। ऑप्शन सी है दोस्तों भोजन का परिवर्तन होना। ऑप्शन डी है दोस्तों जीवों का केवल स्थान बदलना। तो दोस्तों 50 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों 50 प्रश्न में से ये दोस्तों 50 प्रश्न में से आप लोग दोस्तों कितना सही किए दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को हमारे चैनल ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।